डियर स्टूडेंट्स, जावा में हम लोग आज सीखेंगे जावा AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, और जिस पैकेज का यूज करके हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लास्ट क्लास में हमने बताया था इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म, और उसमें हम लोगों को सीखना था लिजनर इंटरफेस। लेकिन उसके पहले मैं सोचा कि पहले आपको AWT का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिला दूं, उसके बाद मैं लिजनर इंटरफेस बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि AWT क्या होता है। डेफिनेशन इसका देखते हैं पहले। इट स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। इसका फुल फॉर्म हुआ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, and this package enables the programmers to create GUI based application। यानी ये एक पैकेज है, API पैकेज है, जो प्रोग्रामर को GUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, और ये फिर ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इसके थ्रू डेवलप किया जाता है। It has number of classes that help to implement common window based tasks such as manipulating windows, adding scroll bars, buttons, text boxes and etc। सो AWT का पैकेज का यूज करके हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, अपने हम वेबसाइट्स में क्या अटैच कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, वो चीजें हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन में। अगर हम कोई फ्रेम को डिजाइन कर रहे हैं, उस फ्रेम में हम बटन्स को ऐड कर सकते हैं, स्क्रॉल बार्स को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स को ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू यूजर डायरेक्टली इंटरफेस हो सकता है और फिर वो एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। बहुत सारे रियल लाइफ में हम लोग एप्लीकेशंस यूज करते हैं जो GUI बेस्ड, और ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो आज का एप्लीकेशन है विंडो बेस्ड या GUI बेस्ड, जो भी एप्लीकेशन वो तमाम जो है वो GUI बेस्ड ही एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम स्क्रीन टच करते हैं या फिर हम बटन पे क्लिक करते हैं और फिर अपनी जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम ATM मशीन जाते हैं मनी विदड्रॉ करने के लिए या फिर स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो वहां पे जो स्क्रीन होता है वो GUI बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें हम स्क्रीन पे जो आइकन्स होते हैं उस पे हम टच करके वो सारे डिटेल्स को देखते हैं। उसी तरीके से अगर टिकट बुकिंग करना हो रेलवे की या फिर एयर टिकट हो या इसके अलावा और जो भी चीजें एप्लीकेशंस विंडो बेस्ड है, उसका हम लोग रियल लाइफ में रोजाना यूज करते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम जावा के थ्रू डेवलप कर रहे हैं तो AWT का भी कुछ कमाल होता है और इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, चूंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और फिर उसके बाद जब हम स्विंग सीखेंगे, जावा स्विंग सीखेंगे, तब वहां पे ये चीजें हैं जो लिमिटेशन खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इसका यूजेस किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद हम देखते हैं, डेफिनेशन हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं, अगर AWT के जो क्लासेस है उसका डायग्राम हम देखते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं, बात करते हैं। सबसे टॉप में जो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्लास जो है ये सुपर क्लास टू ऑल द अदर क्लासेस फ्रॉम विच वेरियस GUI एलिमेंट्स आर रियलाइज्ड। यानी कि ये जो है ये सबसे टॉप क्लास है, इसको हम सुपर क्लास कहते हैं सारे क्लासेस का। इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिंग द डिस्प्ले ऑफ द ग्राफिक ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। It also handles the various keyboard and mouse events of the GUI applications। उसके बाद बात आती है कंटेनर की। सो व्हाट इज कंटेनर? ये भी एक तरह का क्लास है जो सुपर क्लास है विंडो और पैनल का। ठीक है, तो इसमें क्या है, द कंटेनर ऑब्जेक्ट कंटेन्स द अदर AWT कंपोनेंट्स। यानी कि अगर AWT के जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो सारे कंटेनर्स में रहते हैं। और ये काम क्या करता है? इट मैनेजेस द लेआउट एंड प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस AWT कंपोनेंट्स विद इन द कंटेनर। यानी जो भी AWT कंपोनेंट्स है जो कंटेनर में अवेलेबल है, उससे ये जो प्लेसमेंट और लेआउट को मैनेज करता है। उसके बाद बात आती है विंडो की। So the window object realizes a top level window but without any border or menu bar। यानी कि ये जो है विंडो जो क्लास है ये क्या करता है? इट जस्ट स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ द विंडो। यानी कि विंडो के लेआउट को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद जो कि विंडो सुपर क्लास है फ्रेम की और डायलॉग की। उसके बाद बात आती है पैनल। पैनल जो है एप्लेट का सुपर क्लास है
पैनल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ विंडो स्पेस ऑन विच द एप्लीकेशन आउटपुट इज डिस्प्लेड. इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल विंडो हैविंग नो बॉर्डर, नो टाइटल बार, मेनू बार, एटीसी. उसके बाद बात आती है फ्रेम की. चूंकि हम एप्लेट पढ़ चुके हैं, हम बात करते हैं अब एप्लेट की, फ्रेम की. तो जो हमारा मेन डिजाइन होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स और स्क्रॉल बार, वो सारी चीजें हम डिजाइन करेंगे फ्रेम के अंदर. द फ्रेम ऑब्जेक्ट रियलाइजेज अ टॉप लेवल विंडो कंप्लीट विद बॉर्डर एंड मेनू बार. इसमें जो भी विंडो हो गया वो बॉर्डर के साथ भी होंगे और मेनू बार भी इसमें होगी. इट सपोर्ट्स कॉमन विंडो रिलेटेड इवेंट्स सच एज क्लोज, ओपन, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, एटीसी. तो जो चीजें बटन्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस है या और जो विंडो बेस्ड टूल्स है, अगर उसको हमको डिफाइन करना, डिजाइन करना, तो वो सारी चीजें हम जो है फ्रेम के अंदर डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो ये 1 बाय 1 इसका डेफिनेशन था. आप इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. इसके बाद हम एक ब्रीफ और एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे कि फ्रेम में बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं. तो आपको AWT का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. अब आप स्क्रीन पे देखिए कि अगर हमको फ्रेम क्लास क्रिएट करना है, फ्रेम क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे. इसकी दो मेथड है. फर्स्ट है बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास एंड सेकंड है बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ फ्रेम क्लास. तो आज के मैं इस लेक्चर में आपको फर्स्ट वाला मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं. बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल कोड है. आप इसको ट्राई करोगे. ठीक है. सबसे टॉप में जो लिखा हुआ है वो है import java.awt.strict. AWT पैकेज को इंपोर्ट करना है और स्टार लगा के, ताकि तमाम क्लासेस मेथड जो है वो इसमें आ जाए. ठीक है. उसके बाद है पब्लिक क्लास टेस्ट फ्रेम एक्सटेंड्स फ्रेम, यानी फ्रेम जो एक क्लास है, इस क्लास में जो भी चीजें हैं उसको हम क्या कर दिए, इसमें इनहेरिट हो गया टेस्ट फ्रेम के नाम से. उसके बाद टेस्ट फ्रेम नाम से फिर हम एक मेथड बनाए हैं और उसके अंदर हमने डिफाइन किया है. आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे एक हम डिफाइन किए हैं बटन बी इक्वल टू न्यू बटन क्लिक, यानी एक बटन बना रहे, बटन क्लास है, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया, ये न्यू बटन, उसके ऊपर नाम लिखा रहेगा, क्लिक लिखा रहेगा. फिर बी डॉट सेट बाउंड्स, बटन के जो पोजीशन होगी उसको हम सेट करेंगे, कितना हाइट, लेंथ का, हाइट का होगा उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे. ठीक है. अब उसके बाद थर्ड लाइन जो है आप देखें एड बी, यानी कि हम फ्रेम में बटन को ऐड कर देंगे, फ्रेम में बटन को ऐड करेंगे. क्योंकि बी में क्या है, बटन आया हमारा, और ऐड के थ्रू, ऐड फंक्शन के थ्रू, ऐड मेथड के थ्रू हम इस बटन को फ्रेम में ऐड करेंगे. राइट. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है जो हम यहाँ पे दिखाए हैं सेट टाइटल, यानी फ्रेम का अगर कोई टाइटल सेट करना है तो सेट टाइटल, यहाँ टाइटल का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना वो सेट कर दिए. उसके बाद जो हम देखते हैं, उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि सेट साइज, तो साइज जो है यहाँ पे, साइज की बात करेंगे अगर यहाँ पे तो सेट साइज 500, 300. दैट मीन्स फ्रेम का साइज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, विड्थ एंड हाइट. ठीक है. उसके बाद एक और हम मेथड यूज करेंगे सेट लेआउट, न्यू फ्लो लेआउट. यहाँ पे इस मेथड को यूज करेंगे और उसका लेआउट सेट करेंगे. उसके बाद लास्ट में सेट किया जाता है सेट विजिबल टू. बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम है वो फॉल्स होता है, इसको हम विजिबल ट्रू करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा फ्रेम के अंदर कुछ मेथड्स हैं और कुछ कोडिंग है. इसके थ्रू हम एक हम बटन क्लिक किया, उस बटन में हमने क्या लिखा, क्लिक. ठीक है. फ्रेम के अंदर अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या होगा. आप देखिए यहाँ पे कि हमने फिर लिखा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग ARGS. उसके बाद टेस्ट फ्रेम जो क्लास है हमारा, उसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट लिया, FR नाम से, कोई भी नाम दे सकते हैं आप. यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया. उसके बाद न्यू टेस्ट फ्रेम, तो इसके थ्रू हमने इसको फिर कॉल किया. तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आप आउटपुट स्क्रीन पे देखिए. एक फ्रेम क्रिएट हुआ, उस फ्रेम का नाम माई फ्रेम हुआ. फिर यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ये बटन्स आए, उसके बाद जो हमको क्रिएट करना था बटन, उस बटन के ऊपर में हमने क्लिक लिखा. अभी यहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं है, सिर्फ एक लेआउट है. और इसको जब इवेंट्स देना होगा तो फिर हम, और जब हम सीखेंगे लिजनर इवेंट इंटरफेस, तब वहां पे हम समझेंगे और देखेंगे कैसे इवेंट्स को सेट किया जाता है. अभी यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक लेआउट है. तो ये चीजें थी AWT के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल. और चूंकि AWT की कुछ लिमिटेशंस है, तो जब आप एडवांस जावा पढ़ोगे तब हम वहां पे जावा स्विंग सीखेंगे, तो ये सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगे. अब आपको करना क्या है, इसको देखना है, समझना है, और फिर आप अपने लैपटॉप या PC में आप इस एग्जाम्पल्स को उतारिए और इसको रन करने के बाद फिर इससे जो एडवांस कोडिंग है वो आप कीजिए. होप
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, ताकि फिर हम उसको फिर से आपको बताएं। थैंक यू वेरी मच।